जब भी हम कोई मकान किराए पे लेते हैं तो धर्म कहता है कि आपको उस घर की पहले शुद्धिकरण करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके आने से पहले उस घर में कौन सा परिवार रह रहा था और उसके परिवार में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो जो ये कहानी आज मुझे मिली है, ये हमारे एक भारतीय सेना के एक सैनिक ने मुझे कहानी भेजी है। इनकी पोस्टिंग मोस्टली होती रहती है, कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी दूसरे बॉर्डर पर। तो इनकी पोस्टिंग हुई थी राजस्थान में। तो यहाँ पर इन्होंने एक किराए पे मकान लिया था और उस किराए के मकान में जब ये इन्होंने परिवार के साथ गृह प्रवेश किया था तो उसके बाद कुछ इनके साथ अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए थी वो शुरू हो गई। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है manish manish_mishra mishra 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की एक सच्ची हॉरर डरावनी कहानी। जय श्री राम। जैसलमेर राजस्थान में एक परिवार ने जो किराए के मकान में रहा करते थे, 3 बच्चे और पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। कारण ये था कि उनके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था जिसको पूरा नहीं कर पा रहे थे और इस चक्कर में शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और पुलिस ने इस केस की छानबीन करी और इसको सुसाइड केस मानकर इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन जिस मकान में ये रहा करते थे वो मकान तब से खाली पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों का ये कहना था कि हमने उन तीनों बच्चों को और पति पत्नी को कई बार हमने उस घर के अंदर देखा है। छत पर बच्चों को खेलते हुए भी देखा गया है, ऐसा वहाँ के आसपास के लोगों ने दावा किया था। और जब ये बात लोगों ने आपस में बोली कि हमने उसको देखा है, वो मरे हुए आज भी वहाँ दिखाई देते हैं, तो ये जंगल में आग की तरह ये बात चारों ओर फैल गई कि ये मकान अब भूतिया मकान बन चुका है। वो मरे हुए लोग आज भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई देते हैं। और इस मकान पे ना कोई किराएदार लेने को तैयार, ना कोई इसको प्रॉपर्टी डीलर इसको खरीदने को तैयार। ये कई सालों से मकान जो था वो बंद पड़ा हुआ था। इसके जो मालिक थे RB मीणा जी, वो बड़े परेशान हो रहे थे कि कोई इस मकान को ना खरीदने वाला है ना कोई इसको रेंट पर लेने वाला है। तभी ये जो सज्जन जिन्होंने अपनी कहानी मुझे भेजी है, इन्होंने मुझे बताया फ़ोन पे कि जब मुझे यहाँ पोस्टिंग मिली यहाँ पर जैसलमेर पर, तो मेरी पॉकेट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ ऐसा मकान चाहिए था जो सस्ते पे मिल जाए, ज़्यादा मेरे जेब के ऊपर भारी ना पड़े। तो ये ढूंढते ढूंढते इस वाले मकान तक आ गए। कहते हैं जो लिखा होता है वो आप वहाँ तक अपने आप पहुँच जाते हो, जो आपके साथ होना होता है। तो ये किसी तरह से इसी एरिया में आ गए और लोगों से पूछा तो किसी ने एक ने बताया कि एक मकान खाली तो है लेकिन वो मकान थोड़ा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ भूत प्रेत ऐसे कुछ संबंधित है। तो इन्होंने कहा कि मैं एक आर्मी वाला हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, आप मुझे वो एड्रेस बताइए कहाँ पर है, मैं आज ही वो मकान किराए पे लेना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने उनको एड्रेस बता दिया। ये उस मकान मालिक के पास जाते हैं और उससे किराए की बात करते हैं। और किराया जो था वो बहुत ही सस्ता बताया था, मतलब कि मान के चलो कि जहाँ 10 रुपये लगते हैं वहाँ इनको 2 रुपये देने पड़ रहे हैं।
जब इन्होंने किराया सुना तो बहुत खुश हो गए कि मुझे इतना सस्ता मकान मुझे मिल गया किराए के लिए। तो उन्होंने फटाफट वहाँ पे अपना कुछ टोकन मनी उनको दी, मीणा जी को, किराए के जो मकान के जो मालिक थे उनको दिया, और बोला कि मैं 2 दिन बाद अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इन्होंने फटाफट अपने घर में जाके बात बताई कि मुझे किराए का मकान मिल गया है, और इन्होंने अपने बच्चों को बोला कि अब नए घर में शिफ्ट होंगे। बच्चे बड़े खुश कि नया घर मिलेगा, थोड़ा बड़ा घर था, खेलने को मिल जाएगा। तो वहाँ जाते, और इन्होंने गलती ये करी कि इन्होंने बिना कोई पूजा पाठ करे, कोई हवन करे, गृह प्रवेश कर लिया। और जब इन्होंने गृह प्रवेश किया तो 2 या 4 दिन इनके जो स्टार्टिंग के थे बिना कोई समस्या के आराम से गुजर गए। अगले 5 या 6 दिन बाद इन्होंने कहा कि जब हम रात को सो रहे थे तो जो साइड वाला कमरा था वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ आई थी, जैसे बहुत ज़ोर से कोई चीखता ना इंसान, वैसे कुछ चीखने की आवाज़ आई। और इनकी एकदम उस चीख से इनकी आंखें खुल गई। इनकी धर्मपत्नी जो साथ में सो रही थी वो भी उठ गई, और बच्चे इनके दूसरे कमरे में सो रहे थे, 3 बच्चे इनके। तो इन्होंने बोला कि शायद बच्चों में कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया जो आवाज़ आई है। तो ये उनके रूम में जाके देखते कि तो बच्चे तीनों आराम से सो रहे होते हैं, और दूसरा कमरा जो इनका खाली था जिसमें से आवाज़ आई है, ये उस कमरे में जाके देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखते हैं कि 2 इंसान यानी कि पति और पत्नी वो उस कमरे के पंखे के ऊपर रस्सी टांग के लटके हुए। जब इन्होंने ये सीन देखा तो ये इतने ज़्यादा डर गए, इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली, और ये एकदम भागे भागे अपने कमरे में दोनों भागे भागे आते हैं और बात करते हैं कि ये क्या देखा हमने, कौन थे ये दोनों। और इनकी वाइफ कहती है पता नहीं ये कौन है, और हमारे कमरे में ऐसे कैसे किसी ने सुसाइड करा। ये फिर से कहते कि हम देख के आते कौन है ये लोग। ये हिम्मत करके दोबारा उसी रूम में जाके देखते हैं तो देखते कि वहाँ पे वो लाशें अब नहीं होती, वो इंसान जो लटके हुए थे वो नहीं होते। ये इतना घबरा जाते हैं और रात भर ये बात करते कि ये हमने क्या देखा। तो सुबह जब होती है तो इन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि आज हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ कि रात को किसी इंसान की चीखने की आवाज़ आई। हम गए तो वहाँ पर एक कपल यानी कि आदमी एक औरत फांसी पे लटके हुए थे। तो जो इनके पड़ोसी थे मिस्टर जयशंकर नाम बताया इन्होंने फ़ोन पर, वो कह रहे थे कि हम आपको यही बताना चाहते थे कि ये जो घर आपने लिया है यहाँ पर एक परिवार ने ना आत्महत्या कर ली थी और 3 बच्चों को उन्होंने जहर दे दिया था, और ये घर आज भी कहते हैं कि उनकी आत्मा यहीं पर रहती है। कई लोगों ने उनकी आत्मा को देखने का दावा तक किया है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक आदमी ने बताया तो था कि यहाँ पर कुछ प्रेत बाधित है, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब मन के विचार होते हैं, ऐसा कोई प्रेत वेत नहीं होता। तो उन्होंने कहा, जयशंकर जो इनके पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप यहाँ से जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये घर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। तो इन्होंने बोला कि मैंने तो उनको भैया 2 महीने का एडवांस भी दे रखा है, और वो 2 महीने का एडवांस तो मैंने एक लेटर भी लिख के भेजा हुआ है कि अगर मैं उससे पहले खाली करूँगा तो मुझे वो एडवांस नहीं दिया जाएगा। अब तो मैं तो फंस गया और मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है कि मैं कहीं और जाके देखूँ उस समय। तो इन्होंने क्या किया कि चलो जैसा भी हम इसी घर में रुकते हैं। तो भैया इन्होंने जब वहाँ पे उस घर में वापस अपने घर में इन्होंने रहना शुरू किया, तो अगले दिन जो इनके 3 बच्चे थे वो आपस में फांसी लगाऊं ऐसा गेम खेल रहे थे रात को 2 बजे के आसपास। तो इनकी मम्मी ने देखा कि आवाज़ आ रही है उनके रूम के बच्चों के रूम से, तो वहाँ जाके देखते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि मैं ये फांसी लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा। मतलब कि इन्होंने अपने बच्चों को बोला ये क्या हरकत कर रहे हो, ये क्या तरीका है ऐसे। तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारा अपने बच्चों को। तो बच्चे एकदम झंझना गए कि मम्मी हमें कोई ऐसे कोई कह रहा था कि तू ऐसे फांसी पे लटक, और हम उसके बातों में आ गए। पता नहीं हमें कुछ होश नहीं है, हम ये क्यों कर रहे थे। मतलब कि उन प्रेत जो थे, भूत जो कह लो, उन्होंने उसके दिमाग को पकड़ लिया था और अपनी इच्छा अनुसार उनके बच्चों को चला रहे थे। और इन्होंने अपने बच्चों को बोला कि एक काम करो, तुम लोग हमारे साथ सो और उस कमरे में नहीं सोएगा कोई भी आज से।
तो ये सारे के सारे पांचों एक ही रूम में इन्होंने एडजस्ट करके, ऊपर गद्दे बिछा के, नीचे गद्दे बिछा के उन्होंने एडजस्टमेंट करके एक ही रूम में ये सोना इन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरे कमरों में कई दिन तक वहाँ पे चीखने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, सामान को उठा पटक करने की आवाज़ें, छत पर ढम ढम करने की आवाज़ें, और रात को कोई किचन में कोई काम कर रहा है ऐसी आवाज़ें। इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ों को नोटिस किया। किसी की हंसने की आवाज़ें, बच्चे खेलने की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी, ज़ोर से जब इंसान भागता है वैसी आवाज़ें आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि ये सच में घर हॉन्टेड है और इस घर में रहना सही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उसी अपने जो मकान मालिक थे आरबी मीणा, उनको बोला कि ये घर अब हमें ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने बताया वो सच बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आत्माएं यहाँ पर रहती है। तो मीणा जी जो थे वो थोड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, आपको जितना बकाया है मैं आपको वापस कर रहा हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पर कुछ ख़राब हो जाए। तो इन्होंने फटाफट उनको जो रेस्ट अमाउंट था वो उनको सारा वापस कर दिया और ये वहाँ से घर खाली करके चले गए। इन्होंने बताया कि जब घर खाली करके जा रहे थे तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो पांचों घर की छत पे खड़े हुए इनको दिखाई दिए थे, वो पति पत्नी और 3 बच्चे, और बड़े गुस्से में इनको देख रहे थे आंखों से। इन्होंने बताया कि किसी की आंखों से खून टपक रहा था, और जो माँ बाप ने जो फांसी लगाई थी उनकी गर्दन टेढ़ी थी एकदम ऐसी, जैसे फांसी लगाने के बाद इंसान की गर्दन टेढ़ी हो जाती है तो वैसी गर्दन करके वो उनको दिखाई दे रहे थे। और बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था, क्योंकि उनको जहर दे के मारा गया था, तो उनकी जो लास्ट जो कंडीशन थी वैसी उनको वो दिखाई दे रहे थे। तो कई लोगों ने उस घर को बोला कि ये प्रेत बाधित है, आप लोग जहाँ से जा रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और इन्होंने वहाँ से अपना सामान उठाया, वहाँ से चले गए। और आज भी ये जो मकान है प्रेत बाधित है, वो लोग आज भी देखे जाते। जितनी कहानी मुझे बताई मैंने उतनी बता दी, मैंने कोई नमक मिर्च लगा के कुछ इसमें प्लस माइनस नहीं किया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आज इन्होंने कहा कि मनीष भाई मैं वहाँ से निकल गया, ये मेरी अक्लमंदी कह लो, वरना आज अगर हम वहाँ रहते तो शायद हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती। तो आज की कहानी मैंने जो सुनाई आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।